हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करेंगे 16 अगस्त के करंट अफेयर्स की। हमारा पहला क्वेश्चन है कि कहाँ के खाजे हरमल मिर्च और मिंदोली केले को जीआई टैग मिला है। तो यह मिला है गोवा के, और ये गोवा के पारंपरिक त्योहारी मीठे पकवान होते हैं खाजे, और ये मसालेदार हरमल मिर्च होती हैं, और मंदोली केला होता है जिसे मोयरा केला भी कहा जाता है। इनको भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री से भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग मिला है, यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन। और खाजे को क्लास 30 वाले खाद्य पदार्थों में और मोयरा केले को क्लास 31 के तहत जीआई टैग इनको मिला है। जो बिसोमिल आधारित आल गोवा खाजा प्रोड्यूस एसोसिएशन है, उसने 2019 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से खाजे के लिए जीआई टैग के लिए यहाँ पर आवेदन किया था। और मेंदोली बनाना ग्रोवर एसोसिएशन इब्राहिमपुर पेरनेन ने मायरा केले के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया था। और वही हरमल परनेम चिल्ली ग्रोवर एसोसिएशन ने हरमल मिर्च के जीआई टैग के लिए यहाँ पर आवेदन किया था। जो जीआई टैग की बात करें कि जीआई टैग कैसे मिलता है और किस अधिनियम के अनुसार मिलता है, तो जो भारत में जीआई पंजीकरण है, ये भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के द्वारा प्रशासित किया जाता है, और जो सितंबर 2003 से लागू हुआ है। और ये जीआई टैग उत्पादन को अवैध रूप से उपयोग करने से बचाता है और स्थानीय उत्पादकों के समुदाय को यहाँ पर लाभ सुनिश्चित करता है। जो जीआई रजिस्ट्री का हेडक्वार्टर है वो चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है, और गोवा की राजधानी है पणजी, और यहाँ के राज्यपाल सत्यपाल मलिक, और यहाँ के सीएम हैं प्रमोद सावंत। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस यानी आईबीएच का गैर कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो यह किया गया है सुभाष श्योरान मुद्रा, और ये आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर थे। इनको तुरंत प्रभाव से आईबीएच का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और वह 2018 में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में आईबीएच के बोर्ड में शामिल हुए थे। अब इन्हें क्यों किया, क्योंकि जो आईबीएचएफएल के जो सह संस्थापक और चेयरमैन थे समीर गहलोत, उन्होंने कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष का पद छोड़ दिया है, इसलिए उनकी जगह इनको यहाँ पर ये स्थान मिला है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है वो गुड़गांव में है, हरियाणा, और इसकी जो स्थापना वो 2005 में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है। तो यह किया है इजराइल ने, और इजराइल ने अपने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है, और ये भूमध्य सागर के ऊपर मध्य इजराइल में प्रशिक्षण स्थल पर यहाँ पर मिसाइल प्रशिक्षण किया गया था। और इजरायली वायुसेना और इजराइल एयर स्पेस इंडस्ट्री के साथ में जो संयुक्त राज्य अमेरिका की मिसाइल रक्षा एजेंसी है एमडीए, इसने भी यहाँ पर परीक्षण किया है। जो एरो 2 की बात करें तो जो एरो 2 है ये इंस्ट्रक्टर से स्पैरो टारगेट मिसाइल को शामिल किया गया है, जो एक सतह से मिसाइल तक लंबी दूरी तक यहाँ पर मार करने वाली है, और इसका जो नियोजित प्रक्षेप वक्र का यहाँ पर प्रदर्शन किया जाता है। और यह प्रणाली शीर्ष स्तरीय एकीकृत इजरायली शील्ड के रूप में काम करेगी, जिसे विभिन्न मिसाइल सेलस्व का सामना करने के लिए बनाया गया है। इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं वो रूवी रिवलिन हैं, और यहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, यहाँ की राजधानी है यरूशलेम, यहाँ की मुद्रा है इजराइल न्यू शेकेल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यूएई और किस देश के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है। तो ये जो हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका है, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस और संयुक्त अरब अमीरात के जो डिप्टी सुप्रीम कमांडर हैं शेख मोहम्मद बिन जायद नहयान ने इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संबंधों के पूर्व सामान्यकरण पर सहमति व्यक्त की है। यानी ये जो अमेरिका है इसने यूएई और इजराइल को यहाँ पर शांति समझौते के लिए सहमत किया है, और यह ऐतिहासिक राजनयिक समझौता मध्य पूर्व क्षेत्र में शांति को आगे बढ़ाएगा, और तीनों नेताओं की बोल्ड डिप्लोमेसी और विजन व संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के साहस का एक टेंटामेंट है।
और तीनों देश कई आम चुनौतियों का सामना करते हैं और ऐतिहासिक उपलब्धि से परस्पर यहाँ पर लाभान्वित होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व अंगदान यह मनाया जाता है 13 अगस्त को, और ये 13 अगस्त को विश्व स्तर के ऊपर मनाया जाता है। और यह जो दिन होता है इसके अंदर अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मृत्यु के बाद लोगों को अंगदान करने के लिए यहाँ पर प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। अंगदान दाता की मृत्यु के बाद हृदय, लीवर, गुर्दे, आंत, फेफड़े और अग्नाशय जैसे अंगों को बचा लेना या फिर किसी अन्य व्यक्ति के प्रत्यारोपण करना जिसे अंग की आवश्यकता होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि महिला सशक्तिकरण के लिए अरुणोदय योजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो ये की गई है असम सरकार के द्वारा, और असम सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महत्वाकांक्षी अरुणोदय योजना के तहत प्रत्येक महीने 1730 गरीब परिवारों को 830 रुपये प्रति माह प्रदान करेगी। और यह योजना असम की सबसे बड़ी योजना है, और इस नई योजना के लिए 280 करोड़ रुपए की यहाँ पर राशि रखी गई है। अगर हम इस योजना की बात करें तो इसके अंदर लाभार्थियों का चयन करते समय आर्थिक मापदंड होंगे, जिनके पास भूमि, बड़े घर, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट और अधिकांश सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारियों सहित कुछ चल और अचल संपत्ति है, उन्हें इस लाभ से बाहर रखा जाएगा। और अरुणोदय योजना के तहत 830 रुपये प्रति माह की सहायता का मतलब है कि गरीब परिवारों को 10,000 रुपये की अतिरिक्त वार्षिक आय उनकी चिकित्सा, पोषण और शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा विभिन्न त्योहारों के दौरान अतिरिक्त खर्च को पूरा करना है। असम की जो राजधानी है वो दिसपुर है। यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी और यहाँ के सीएम हैं सर्बानंद सोनोवाल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एयर क्वालिटी की रियल टाइम की रिमोट मॉनिटरिंग का मुख्य उद्देश्य के साथ में एक डिवाइस तैयार की गई है। तो वह कौन सी डिवाइस है? और वह डिवाइस है एयर यूनिक क्वालिटी मॉनिटरिंग, AUM, एयर यूनिक क्वालिटी मॉनिटरिंग। और इसको फोटोनिक सिस्टम को स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, जो एयर क्वालिटी की रियल टाइम की रिमोट मॉनिटरिंग के मुख्य उद्देश्य के साथ तैयार की गई है। और यह प्रणाली गायत्री विद्या परिषद वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान केंद्र और विशाखापट्टनम के इंजीनियरिंग कॉलेज और विशाखापट्टनम के जो निदेशक हैं इस इंजीनियरिंग कॉलेज के राव तातावर्ती, इनके द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के स्वच्छ वायु अनुसंधान पहल के सपोर्ट से इन्होंने यह विकसित किया है। और यह प्रणाली पोर्टेबल, कॉम्पैक्ट, कम बिजली वाला और किफ़ायती है, और यह प्लग एंड प्ले सिस्टम पर भी काम करता है, और इसे किसी भी सेटिंग अप टाइम की आवश्यकता भी नहीं होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फिट इंडिया फ्रीडम रन 15 अगस्त टू 2 अक्टूबर, ये इसका जो आयोजन है ये किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये क्या करेगा? खेल मंत्रालय और हमारे जो युवा मामलों और खेल मंत्रालय के द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जाएगा। और ये 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2020 तक इसका आयोजन किया जाएगा। और मंत्रालय भारत ने जो 74वां हमारा स्वतंत्रता दिवस है, इस दिवस को चिन्हित करने के लिए 15 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की 191वीं जयंती तक फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करने जा रहा है। और ये देश का सबसे बड़ा अभियान होगा, जिसमें कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आम जनता के बीच फिटनेस को प्रोत्साहित करने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। जो हमारे केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री हैं वो हैं किरेन रिजिजू। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई PMRU की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो ये की जाएगी कर्नाटक में। और केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री हैं जो हमारे DV सदानंद गौड़ा, इन्होंने कर्नाटक में, कहाँ पर? कर्नाटक में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना की घोषणा की है। और यह स्थापना नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी यानी NPPA, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी और डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, भारत सरकार ने कर्नाटक स्टेट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के साथ में मिलकर यह कार्य किया जाएगा। PMRU दवाओं की कीमतों की निगरानी करने के लिए दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने में यहाँ पर NPPA की सहायता करेगा। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं BS येदियुरप्पा और यहाँ के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कवि
और गीतकार चुनक्करा रामन कुट्टी का निधन हो गया है। ये किस भाषा के कवि थे? तो ये भाषा थी इनकी मलयालम, और ये मलयालम कवि और गीतकार थे और उन्होंने छिहत्तर फिल्मों के लिए 215 से अधिक गीत लिखे थे। 76 फिल्मों के लिए उन्होंने 215 से अधिक गीत लिखे थे। उनके कुछ हिट गीत भी हैं जो श्याम मेघमेनी, आदिपन, सिंदूरी थिलक उकली और नी अरिंजो मेले मंथन, हृदय वहा नीले, गिगी कायो, ये आदि भी इसमें शामिल थे। और उन्हें 2015 में केरल संगीत नाटक अकादमी के गुरु सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।